आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मेरे चैनल पर। मैं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल में सनबर्स्ट चार्ट क्रिएट करना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सनबर्स्ट चार्ट आप एक्सेल में कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए एक कॉलम में मैंने यहाँ रखा हुआ है ईयर और दूसरे कॉलम में आप यहाँ देख रहे हैं वह है सेल। तो इसी डेटा पर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे सनबर्स्ट चार्ट। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि आपको जब कभी भी आप एक्सेल में कोई भी चार्ट अगर कुछ बनाते हैं तो उसके लिए आपको डेटा को पहले अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि डेटा के थ्रू आप कैसे चार्ट को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास डेटा इतना ही है। अगर आपके पास डेटा बड़ा है तो वहाँ पर उसका आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, पर यहाँ पर अभी मैं इसी डेटा के हिसाब से आपको बताऊँगा कि कैसे आप जो है सनबर्स्ट चार्ट एक्सेल में क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या है कि इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। वन बाय वन पहले समझाता हूँ क्योंकि ये चार्ट थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ पर मैं ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ईयर सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको इस पर क्लिक करना है तो ट्री मैप दिखेगा। तो इसके बाद आपको सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ चूज़ करना है, सनबर्स्ट वाला। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चार्ट जो है यहाँ पर क्लियर हो मतलब क्रिएट हो चुका है। अब इस चार्ट ने क्या किया है मैं आपको थोड़ा ये बता दूँ यहाँ पर शॉर्ट में। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि जो स्टार्टिंग की जो हमारी सीरीज़ है उसको इसने यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर नंबर में यहाँ पर हमें उसका रिजल्ट निकाल के दिया है। अगर आप 1 पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको शो हो रहा है 2011, इनकी पॉइंट के हिसाब से इसने सभी को यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। तो 2020 को इसने ये दिया है, पॉइंट नंबर 2 हो गया। फिर 13 यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वाला हो गया। और फिर अगर आप 14 वाला जो ईयर है उसके हिसाब से देखो ये वाला है। तो इसमें आप और भी यहाँ पर अगर आप इस पर क्लिक करेंगे प्लस वाले निशान पर, तो आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो अभी तो यहाँ पर ये हट चुका है। अब यहाँ पर क्या है, अगर आप यहाँ पर देखें क्योंकि यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब आप इस पर कर्सर रखेंगे तो आपको पॉइंट इस तरह से यहाँ पर दिख जाएगा। 1 में ये है, 2 में इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख जाएगी। क्योंकि हमने यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको फिर सेम चीज़ दिख जाएगी। और जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे डेटा लेवल पर, जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा आपको, मोर डेटा लेबल ऑप्शन। तो इसमें आप क्लिक करेंगे जब, तो यहाँ पर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट कैटेगरी, इसको जब आप रिमूव करेंगे तो ये हट गया। ये देखिए इस तरह से आपको यहाँ नज़र आ रहा है। अब इसमें क्या है, हम सीरीज़ अगर यहाँ ऐड करें तो सीरीज़ क्या है कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर 2011 है तो इसको ने यहाँ पर आपको रिजल्ट दिखा रहा है ईयर 1। फिर 12 को दिखाया इसने ईयर 2। देखिए मैं क्लिक भी कर रहा हूँ तो आपको ये नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, यानी कि जो ईयर है ये इसको वैल्यू में यहाँ कंसिडर कर रहा है। 3 वालों को यहाँ पर 2013 और 14 को, यानी कि इस तरह से यहाँ पर पहले में आपने देखा कि खाली वहाँ पर ये आपको 1 2 3 4 इस तरह से दिखा रहा था। यहाँ पर आपको विथ ईयर के साथ यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इसके अंदर जैसे आपको वैल्यू आपको रखनी है या आपको कैटेगरी अगर रिमूव करनी है, खाली ईयर अगर इस तरह से दिखाना है तो ईयर भी आप इस तरह से यहाँ हाईलाइट कर सकते हैं। तो अगर विद नंबर के साथ दिखाना है तो इस तरह से आप इसके डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको फिल करना है इसको तो यहाँ से भी आप इसको ऑटो फिल इस तरह से कोई भी चीज़ यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको जिस तरह से इसको दिखाना है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। बाकी आप जब यहाँ पर आएँ तो इसमें भी देखिए बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो आपको इसमें जो भी अपने हिसाब से उसको जैसे प्रेजेंट करना है उसको आप यहाँ प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको 3D फॉर्मेट में चाहिए तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक दिस। तो यहाँ पर ऑप्शन बहुत सारे हैं, इसमें से आपको कौन सा जो भी आपके लिए बेटर है उसके हिसाब से आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे इसमें से आप प्लस के थ्रू जो है आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर चार्ट टाइटल है, अगर इसमें आप क्लिक करेंगे तो चार्ट टाइटल आपका रिमूव हो गया। तो यानी कि जो आपका चार्ट है वो बड़ा हो गया है। अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ चार्ट टाइटल में आप जो है इसका टाइटल कुछ भी रख सकते हैं। लाइक अगर मैं इसका यही नाम रख दूँ, सनबर्स्ट चार्ट, तो इस तरह से क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर। और प्लस में मैंने ये आपको बता दिया लीजेंड के अंदर क्या है ये आप देख लीजिए एक बार। जब मैं क्लिक करूँगा इस पर तो यहाँ पर देखिए इसने ब्रांचिंग के हिसाब से मैं उसका यहाँ पर
चार्ट क्रिएट करके दे दिया। यानी कि ब्रांच जो यहाँ पर 1 दिखा रहा है, ये 1 इसी हिसाब से है। यानी कि अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये विथ कलर के हिसाब से आपको यहाँ पर जहाँ 1 जहाँ पर है तो ये वाला है ब्रांच 1 जो इसको कंसिडर कर रहा है। कलर को आपको यहाँ पर डिफाइन करना है, तो कलर के हिसाब से आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। तो जिस कलर में है वो सारे उसी ब्रांच के हिसाब से यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर रिजल्ट आ गया। अब लीजेंड के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे आप राइट अगर आपको दिखाना है कोई इस तरह से तो यहाँ दिखा सकते हैं आप। टॉप में अगर इसको आपको प्रेजेंट करना है तो इस तरह से आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। लेफ़्ट में आपको अगर दिखाना है आपको इस तरह से तो लेफ़्ट में इसको शो करते हैं। बॉटम में अगर आपको दिखाना है तो इस तरह से आप इसको डिस्प्ले करते हैं। तो चार्ट का साइज़ आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको कोई चीज़ अगर सही से विजिबल नहीं हो रही तो उस केस में आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लीजेंड के अंदर ये तो कुछ ऑप्शन मैंने बताए हैं। बाकी अगर आपको और अगर एडवांस जानना है तो यहाँ से आप और भी यहाँ पर ऑप्शन वही है सेम, तो यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ तो ये बताया कि इस चार्ट के एक तो ये था कि कैसे आपको उसको क्रिएट करना है। उसके बाद मैंने बताया कि अगर प्लस के थ्रू अगर आपको यहाँ पर और चीज़ में ऐड ऑन करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं सेम। बाकी ये फॉर्मेट पेंटर है, इसके अंदर जो है आपको अगर और कोई चार्ट अगर अच्छा लगता है तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। कलर आप कोई भी यहाँ रख सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपको सही लगता है तो उसके हिसाब से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चॉइस आपके पास है कि आप कौन सा इसमें आपको सही लगता है, उसके हिसाब से आप इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक तो ये तरीका बताया। बाकी यहाँ पर प्लस के थ्रू मैंने आपको बता दिया कि चार्ट टाइटल क्या होगा, डेटा लेबल्स क्या होगा, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। और तो यही है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि अब जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है ये वाला। अब चलिए इसको हम जरा सेल के थ्रू भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले ईयर के थ्रू आपको बताया था, तो हम फिर एक बार इंसर्ट में आएंगे और फिर वही वाला ऑप्शन हम यहाँ चूज़ करेंगे, स्टार बस्ट वाला, सन बस्ट वाला हम यहाँ ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो ये देखिए वैसे ही यहाँ पर जैसे पहले आपको दिख रहा था सेम वैसे ही यहाँ पर ये फिर से क्रिएट हो गया है चार्ट। तो डेटा लेबल अगर आप यहाँ पर अभी जैसे ऐड ऑन है, ठीक है, अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन और दिख जाएंगे। सीरीज़ अगर आपको रखनी है तो इस तरह से आपको दिख जाएगा, क्योंकि ये हेडर को यहाँ कंसिडर कर रहा है तो वैल्यू इसकी आती नहीं है इसमें, तो वो आप वैल्यू यहाँ इस तरह से आएगी अगर आपको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर आप देखिए अगर आपको विद वैल्यू के साथ अगर रखना है तो क्या होता है ना कि इस चार्ट में आप इकट्ठा अगर इस तरह को इसको दिखाएंगे तो उस केस में ये एक ही कॉलम को यहाँ कंसिडर कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर विद हेडर के साथ यहाँ पर इसने डेटा लिया है। अब इनकेस अगर आपको विद हेडर के साथ नहीं दिखाना है इसको सेल को, तो आप एक काम ये कर सकते हैं, आप खाली बस इतना ही डेटा ले लीजिए और इसको इंसर्ट कीजिए। इंसर्ट करने के बाद आपको इस पर आना है। जब आप इस पर आएंगे तो अभी क्या है, जो पहले सेल आपको दिख रही थी ना वो आपको हेडर अब नहीं आएगा। तो अब खाली यहाँ पर देखिए नंबरिंग आ गई है इस तरह से। तो इसका मैं एक बार आपको बता दूँ फिर से। तो जब आप प्लस में यहाँ साइन ये करेंगे तो देखिए डेटा लेवल में आएंगे तो यहाँ पर एडवांस में जब आप यहाँ पर आएंगे मोर डेटा वाले में, तो यहाँ पर आप सीरीज़ नेम में जब यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो देखिए अभी सीरीज़ इसलिए आया क्योंकि हमने यहाँ पर वो सेल हटा दी है। अब ये इसी को यहाँ पर कंसिडर कर रहा है, तो वैल्यू ये आ गई है। तो अभी क्या है, क्योंकि हमने यहाँ सेल का रिमूव कर दिया तो यहाँ पर ये सीरीज़ जो है बाय डिफ़ॉल्ट उसको ये पिक कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए 9th पॉइंट के अंदर है, तो ये सेल आप देख रहे हैं कि 147239 जो कि है ये वाला 2019, ठीक है। तो अगर आपको सेल के साथ यहाँ पर दिखाना है तो उसको आप यहाँ से इस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं फ्रेंड्स, तो आपको इसमें कौन सा ऑप्शन सही लगता है अपने अकॉर्डिंग आप इसको चूज़ कर सकते हैं। तो डेटा लेबल्स का मैंने आपको बता ही दिया है कि इसमें से अगर आपको इस तरह से इसको डिस्प्ले करना है, सीरीज अगर आपको हटानी है खाली वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर आप वैल्यू को भी ऐसे यहाँ ऐड ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पर चार्ट में एक तो मैंने आपको कुछ इस तरह से बताया है, तो इसके अलावा अगर आपको यहाँ से और भी अगर कोई चार्ट अगर अच्छा लगता है तो यहाँ से आप इसको ऐसे डिसाइड कर सकते हैं, इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो भी आपको इसमें बेटर लगे उसके हिसाब से आप इसको यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मैंने फ्रेंड्स बताए हैं आपको कुछ 2-3 एग्जाम्पल के थ्रू समझाया और बहुत डिटेल में मैंने आप समझाने की कोशिश की है आपको कि कैसे ये चार्ट एक्सेल में काम करता है और इसका बेसिक यूज़ आप किस तरह से कर सकते हैं।
तो आई होप आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स। तो जल्दी ही आऊँगा आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।